नमस्कार सभी को दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का फार्म भर रहे हैं और आप इस भर्ती के बारे में पूरी योग्यता, शर्तें और फार्म किस प्रकार भरना है यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, सभी जातियों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि 25 अगस्त 2023 यहाँ पर रखी गई है। 25 अगस्त तक आपका फार्म भरकर है वह होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून के पते पर पहुंच जाना चाहिए। जूनियर सहायक, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट और व्यक्तिक सहायक के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए कोई भी पुरुष या महिला अपना आवेदन भेज सकता है। ऑफलाइन यह भर्ती है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। दोस्तों, बात करें जूनियर सहायक की, तो जूनियर सहायक के कुल 2 पद हैं, जिसके लिए आयु 18 से 42 वर्ष, वेतनमान 21,700 से 69,100 और योग्यता की बात करें तो 12वीं पास हो और कम से कम अंग्रेजी टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की गति हो और 1 साल का कंप्यूटर का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा हो। इसी तरह सहायक लाइब्रेरियन का एक पद है, जिसके लिए भी आयु 18 से 42 वर्ष, वेतनमान की बात करें तो 29,200 से 92,300, योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और लाइब्रेरी विज्ञान में डिप्लोमा और 1 साल का कंप्यूटर प्रमाण पत्र होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए बात करें तो 18 से 42 आयु है। वेतनमान की बात करें तो 35,400 से 1,12,400, योग्यता यहाँ पर है वह बीकॉम और कंप्यूटर का ज्ञान और 5 साल का अकाउंटेंट पद पर अनुभव होना चाहिए। इसी तरह व्यक्तिक सहायक के लिए बात करें तो आयु है वह 18 से 42 वर्ष, वेतनमान 35,400 से 1,12,400, योग्यता की बात करें तो स्नातक पास और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा तथा अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 100 शब्द प्रति मिनट की गति और टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति और 3 साल का आपको अनुभव भी होना चाहिए। आयु की गणना यहाँ पर 1 जुलाई 2023 के अनुसार की जाएगी, किंतु यदि आप एससी वर्ग से संबंधित हैं तो आपको 5 साल की छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों, एससी वर्ग का पद सिर्फ जूनियर सहायक में ही रिक्त है, तो जूनियर सहायक के लिए ही आपको एससी वर्ग में आयु की छूट दी जाएगी। अन्य किसी वर्ग का आवेदक यदि इन पदों पर आवेदन करना चाहता है तो वह सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकता है। दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी पदों पर भर्ती है वह पूरी तरह से निःशुल्क है। आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से, सीएससी सेंटर से या ई मित्रा से ले सकते हैं या फिर vacancyform.com से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपना आवेदन भरकर 25 अगस्त 2023 तक प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन नियर टपकेश्वर टेम्पल, गढ़ी कैंट, देहरादून, पिन कोड 248003, उत्तराखंड, इस पते पर डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जमा कर देना है। जो आपको दस्तावेज लगाने हैं वह स्वयं सत्यापित आपके होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र, एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा, यदि आप आरक्षित वर्ग यानी एससी वर्ग से संबंधित हैं तो आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यदि पद के लिए अनुभव मांगा गया है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, इसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा है तो वह, और आधार कार्ड या अन्य कोई भी आईडी प्रूफ की प्रति आपको इस फार्म के साथ लगानी है। दोस्तों, आवेदन वाले लिफाफे पर आपको पद का नाम और अपनी कैटेगरी लिख देनी है। जूनियर सहायक के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आप जर्नल वर्ग में या एससी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। बाकी सभी पदों के लिए, चाहे आपका वर्ग कोई भी है, आप सिर्फ सामान्य वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप 4 अगस्त का हिंदुस्तान देहरादून भी देख सकते हैं। फार्म आपको किस प्रकार से भरना है देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपका देना है और उस पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। दोस्तों, इसके बाद जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है। इसके बाद 1 नंबर कॉलम में आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में है वह लिख देना है। सभी प्रविष्टियां आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही करनी है। इसके बाद 2 नंबर कॉलम में आपको अपना जन्म तिथि लिखना है, DDMMYY यानी कि डे, मंथ और ईयर।
1 जुलाई 2023 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है, वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे डेज में लिखेंगे तो यहाँ पर 15, मंथ में देखेंगे तो 9 और ईयर में 22। इसी तरह फादर नेम, जो भी आपके पिता का नाम है वह आपको कॉलम नंबर 3 में लिख देना है। कॉलम नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको अपनी माता का नाम लिखना है। आपको अपना नाम, पिता का नाम और माता का नाम उसी तरह से लिखना है जैसे आपका 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा गया है। कॉलम नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर सभी को इंडियन लिखना। कॉलम नंबर 5 नेशनैलिटी में सभी को इंडियन लिखना है। कॉलम नंबर 6 में जेंडर, यदि आप पुरुष हैं तो आप मेल पे टिक कर दें और फीमेल को काट दें। चाहे तो आप यहाँ पर भी पेन से मेल या फीमेल जो भी आप हैं वह लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 7 में यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर टिक करें, यदि आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पर टिक करें। चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें कैटेगरी की, तो जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, यूआर या एससी, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह कैटेगरी लिख दें, या उस कैटेगरी को छोड़कर बाकी अन्य कैटेगरियों को आप काट सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस में आपको सबसे पहले अपना नाम, पिता का नाम, आपका मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, सिटी, गांव जो भी आपका है वह, पोस्ट ऑफिस, स्टेट और पिन कोड, यह सब लिखना है। इसी तरह से 10 नंबर में भी आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। कॉलम नंबर 11 की बात करें तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। कॉलम नंबर 12 में आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। आप चाहें तो कैपिटल लेटर में, चाहें तो ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। बाकी सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। 13 नंबर कॉलम की बात करें तो एग्जामिनेशन पासड में सबसे पहले आपको अपनी मैट्रिक का विवरण देना है। जिस सन में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की है वह सन, जिस भी बोर्ड से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है उस बोर्ड का नाम, डिवीजन, ग्रेड एंड परसेंटेज ऑफ मार्क, जिस भी डिवीजन से आपने परीक्षा पास की है वह डिवीजन, और आपका परसेंटेज, जो भी आपका परसेंटेज 10वीं का है वह। इसी तरह आपको 10+2, जिस भी सन में आपने 10+2 परीक्षा पास की है वह, उसके बोर्ड का नाम और उसका डिवीजन और परसेंटेज। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट का विवरण भी आप इसमें दे सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी योग्यता के अनुसार यदि आप मांगा गया है तो आपको यह भरना है। जो भी आपकी योग्यताएं हैं सभी आप इसमें भर दें। कॉलम नंबर 14 की बात करें तो इसमें आपको अपने अनुभव का विवरण देना है। जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए कोई अनुभव नहीं मांगा गया है, लेकिन फिर भी यदि आपके पास अनुभव है तो किस संगठन या किस फर्म में आपने काम किया है उसका नाम लिखें, किस पद पर आप काम कर रहे हैं, क्या आपका वेतनमान है, कब से आपने यह काम आरंभ किया है और कब यह काम छोड़ा है या वर्तमान में भी कर रहे हैं, तो इसमें टिल डेट लिख दें। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में आपके कार्य की प्रकृति क्या है वह लिख देना है। एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कॉलम नंबर 15, इसमें आप 1 ईयर कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी आपके पास है वह लिख दें। इसके अलावा यदि आपके पास कोई खेल कूद प्रमाण पत्र है या अन्य कोई योग्यता प्रमाण पत्र है तो वह भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें कॉलम नंबर 16 की, तो कॉलम नंबर 16 में जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा रहे हैं उन सभी का विवरण आपको इसमें डाल देना है। जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट, (10+2), यदि कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लिख दें, नहीं लगा रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड, कंप्यूटर डिप्लोमा है तो लिख दें, नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। आपको 1 साल का डिप्लोमा
लेकिन इस पद के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा सेल्फ एड्रेस एनवलप, लिफाफे पर आपको टिकट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट आप इसके साथ लगा रहे हैं उन सबको आप इसमें लिख दें। इसके बाद डिक्लेरेशन में आपको अपना हस्ताक्षर और प्लेस और डेट, यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने प्लेस का नाम, जहाँ पर भी आप निवास करते हैं उस जगह का नाम लिख देना है। और जिस भी तिथि को आप फार्म भर रहे हैं उस तिथि का उल्लेख आपको यहाँ पर कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।